हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर amittiwari.net और ये है गूगल I/O 2025 का कंप्लीट कवरेज। गूगल I/O हर साल में होने वाला डेवलपर कॉन्फ्रेंस है जिसमें गूगल अपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर फीचर्स को लॉन्च करता है, चाहे वो AI से रिलेटेड हो या फिर सर्च रिलेटेड या फिर एंड्रॉइड से रिलेटेड या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। अगर एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है और उसे गूगल बनाता है तो I/O में उसे जरूर फीचर किया जाता है। I/O 2025 अपने आप में बहुत खास है बिकॉज गूगल ने जो अनाउंसमेंट किए हैं इस I/O में वो बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग है। वैसे तो इस I/O में बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ उन अनाउंसमेंट्स को, उन नई चीजों को, उन डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे जो SEO या फिर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, डिजिटल मार्केटिंग या फिर SEO पर इंपैक्ट डाल सकते हैं। सो एंड्रॉइड रिलेटेड फीचर्स को हम कवर नहीं करने वाले हैं, आप डिसअपॉइंट ना हो। सो बिना इधर उधर की बातें किए हुए चलते हैं डायरेक्टली वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है, अनाउंसमेंट बहुत सारे हैं और उसके इंप्लीकेशंस बहुत सीरियस हैं। सबसे पहला अनाउंसमेंट है गूगल मीट की तरफ से। गूगल मीट में अब से लाइव ट्रांसलेशन की फैसिलिटी मिलेगी। नाउ जब मैं लाइव ट्रांसलेशन बोल रहा हूं तो एक्चुअली में लाइव ट्रांसलेशन कम है, लाइव डबिंग है। यानी कि अगर आपके सामने बैठा हुआ आपका क्लाइंट फ्रेंच में बात कर रहा है और आपको सिर्फ हिंदी समझ में आती है तो आपको उनकी आवाज हिंदी में ही सुनाई देगी, फ्रेंच में नहीं सुनाई देगी। और जब आप हिंदी में बात करेंगे तो आपका क्लाइंट आपको फ्रेंच में सुन पाएगा। Let me turn on speech translation. It's nice to finally talk to you. Es bueno hablarte finalmente. No puedo esperar a alquilar tu casa. इमेजिन जितने भी अमेरिकन क्लाइंट्स हैं उसके साथ में कितना इजी हो जाएगा। आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो भी काम चल जाएगा, उसको आपकी हिंदी इंग्लिश सुनाई देगी और आपको उसकी इंग्लिश हिंदी में सुनाई देगी। ये लाइव होगा, यानी कि कोई बीच में डिले नहीं होगा, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको सुनाई ही उसी लैंग्वेज में देगा। ये फीचर अपने आप में साइंस फिक्शन नहीं, जो बहुत दिनों बाद आएगा। इसे इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज में ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है और बाकी लैंग्वेजेस में कुछ वीक्स के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अनाउंसमेंट है प्रोजेक्ट एस्ट्रा से रिलेटेड। प्रोजेक्ट एस्ट्रा अपने आप में एक ऐसा सिर्फ एक बीटा टेस्ट था जिसमें आपके कैमरा फीड को देखकर गूगल जेमिनाई आंसर कर सकता था, आपको हेल्प कर सकता था, वो बात कर सकता था, पूरी दुनिया को देखकर आपके साथ में इंटरेक्ट कर सकता था। That's a pretty nice convertible. I think you might have mistaken the garbage truck for a convertible. नाउ इस फीचर को जेमिनाई ऐप के अंदर बेक इन कर दिया गया है, यानी कि जेमिनाई लाइव नाम के इस फीचर को यूज करके आप अपने कैमरा को पूरी दुनिया में कहीं पर भी पॉइंट कर सकते हैं और जो भी कैमरा आपका देखेगा उसे जेमिनाई अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर एनालाइज करके आपको हेल्प कर सकता है। सो सपोज आप कोई भी टास्क कर रहे हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन चाहिए तो आपको यूट्यूब का वीडियो खोलकर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना कैमरा पॉइंट कर सकते हैं और जेमिनाई आपकी हेल्प करता रहेगा। Why is this person following me wherever I walk? No one's following you. That's just your shadow. इमेजिन कुछ दिनों बाद जब आपको गूगल सर्च कंसोल में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको मेरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे स्टेप्स को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ अपना कैमरा पॉइंट कर सकते हैं और आपको जेमिनाई ही हेल्प करता जाएगा कि भाई यहाँ क्लिक करो, ऐसे प्रॉपर्टीज को ऐड करो। नाउ क्या मैं इस बात से डरा हुआ हूँ? नहीं, बिकॉज इस तरह के जो मीनियल टास्क हैं, जो सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको धीरे धीरे हमें ऑटोमेट करना चाहिए ताकि हम जैसे जो क्रिएटर हैं उनको पुश मिले, धक्का मिले कि भाई ये चालू टॉपिक्स कोई कवर करते मत रहो, कुछ एडवांस करो, कुछ नया लेकर आओ जिसे अभी AI नहीं जानता है। So I am happy with this progress and I am 100% sure कि इस तरह की फैसिलिटी जेमिनाई लाइव के अंदर जो आएगी वो बहुत लोगों की बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगी। कई बार हमारे पेरेंट्स हैं, रिमोट नहीं ऑपरेट कर पा रहे हैं, फोन नहीं ऑपरेट कर पा रहे हैं, कम से कम दूसरे फोन को देखकर हेल्प तो ले सकते हैं। तीसरा अनाउंसमेंट आता है प्रोजेक्ट मैरिनर की तरफ से। प्रोजेक्ट मैरिनर एक एजेंटिक सिस्टम है जो गूगल ने लॉन्च किया था एक क्लोज बीटा में। हमने इसे इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन भी करके दिखाया था आपको कि ये कैसे काम करता है। और ये बेसिकली एजेंट आपके ब्राउजर में किसी भी टास्क को कर सकता है। सो आपको टिकट बुक करानी है, आप बोल सकते हो कि भाई इस वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक करो एंड इट विल ट्राई टू हेल्प यू ट्राई टू डू दैट। लेकिन ये अभी तक एक टेस्ट प्रोजेक्ट था। अब इस टेस्ट प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने गूगल ला रहा है और इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स कर रहा है। सबसे पहला इंप्रूवमेंट जिसकी मैंने डिमांड भी की थी अपने वीडियो में, इसमें मल्टीटास्किंग आ गई है। अब प्रोजेक्ट मैरिनर एक साथ 10 टास्क हैंडल कर सकता है। 10 टास्क तो बहुत सारे होते हैं, रावण बनाने पे तुला हुआ है गूगल इस सिस्टम को। प्रोजेक्ट मैरिनर का दूसरा अपग्रेड ऐसी इंडस्ट्रीज को इफेक्ट करेगा जिसमें अभी तक AI का इंपैक्ट ज्यादा नहीं हुआ था। इस फीचर का नाम है टीच एंड रिपीट, यानी कि अब आप मैरिनर को कोई एक टास्क करके एक बार दिखा दें तो बार बार अपने आप उसे परफॉर्म करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक SEO एजेंसी है जिसमें कोई एक एग्जीक्यूटिव बैकलिंक बना रहा है। बैकलिंक बनाने के इस काम को AI अपने आप समझकर नहीं कर सकता है, लेकिन प्रोजेक्ट मैरिनर जैसे एजेंट को आप एक बार दिखा सकते हैं कि देखो इस यलवा वाली वेबसाइट पर जाना है, इस तरह से साइन अप करना है,
कोई ईमेल क्रिएट करके। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से कंटेंट को पेस्ट करने के बाद ये बैकलिंक बनानी है। ये सिर्फ आपको एक बार दिखाना है और मैरिनर बेस्ड टूल ये काम बार बार अपने आप करते रहेंगे। सो अब कोई भी एजेंसी प्रोजेक्ट मैरिनर जैसे इस टूल को यूज करके बैकलिंक बिल्डर्स का रिप्लेस कर सकती हैं और एक एआई एजेंट होगा जो बैकलिंक बनाने का काम कंटिन्यूअसली करता रहेगा। उसको एक शीट पकड़ा देंगे जिसमें सिर्फ क्लाइंट के पेजेस लिखे होंगे, साथ में डिस्क्रिप्शन होगा और ये एजेंट अपने आप ही अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर बैकलिंक बनाता रहेगा। क्या इससे जॉब जाएंगी? यस, बट क्या इससे गूगल इस प्रोग्रेस को रोकेगा? नो। ये सिस्टम अपने आप में साइंस फिक्शन नहीं है। प्रोजेक्ट मैरिनर की इस कैपेसिटी को जेमिनाई एपीआई के अंदर गूगल ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। दिस इज नॉट अ साइंस फिक्शन, ये होने वाला नहीं है, ये हो चुका है। अब इससे किस किस इंडस्ट्री पर जॉब पे इफेक्ट आएगा, आई डोंट नो, देखते हैं फ्यूचर में क्या है। इसके अलावा गूगल एजेंट टू एजेंट और एजेंट टू एपीआई प्रोटोकॉल्स को भी लॉन्च कर रहा है, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट मैरिनर जैसे एजेंट हैं ये अलग अलग एपीआई के साथ में बात कर सकते हैं। सो कल को अगर आईआरसीटीसी अपनी एपीआई लॉन्च कर देता है तो उसे वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरनली ही अपने आप ही टिकट्स को बुक कर सकते हैं। इसके अलावा मेक माई ट्रिप, एक्सपीडिया या फिर किसी भी दूसरी तरह की वेबसाइट के साथ में इंटरैक्ट करके ऑटोमेटिकली मैरिनर या मैरिनर जैसे एजेंट कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इवन ब्राउजर पर जाकर ब्राउज करने की जरूरत इन्हें नहीं पड़ेगी। एआई एजेंट्स की जो कैपेसिटी है ये सिर्फ प्रोजेक्ट मैरिनर के अंदर लिमिटेड नहीं रहेगी, बल्कि इसे गूगल और भी जगहों पर ला रहा है। फॉर एग्जांपल क्रोम के अंदर आपको सेम कैपेसिटी देखने को मिलेगी, सर्च के अंदर आपको यही कैपेसिटी देखने को मिलेगी और इवन जेमिनाई ऐप के अंदर भी सेम कैपेसिटी देखने को मिलेगी। यानी कि बहुत जल्द आप गूगल सर्च को बता सकते हैं कि देखो मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे ये पर्टिकुलर टास्क करना है, इस वेबसाइट पर जाओ, वेबसाइट पर जाने के बाद इस टास्क को सर्च को परफॉर्म करो एंड देन गिव मी द रिजल्ट एंड मे बी सर्च विल बी एबल टू डू जस्ट लाइक दैट। अगला अनाउंसमेंट है जीमेल की तरफ से। जीमेल अब जल्दी ही आपकी हिस्ट्री और आपकी पर्सनैलिटी के बेस पर रिप्लाईज देना शुरू कर देगा। यानी कि लेट्स से अभी आप जीमेल पर जाते हैं और आपको स्मार्ट रिप्लाईज नाम का एक ऑप्शन मिलता है जो ईमेल के कॉन्टेक्स्ट के बेस पर आपको एक मोटा मोटी एक जनरल आंसर देता है। बट बहुत जल्द जीमेल के अंदर पर्सनल कॉन्टेक्स्ट नाम का फीचर आने वाला है। ये पर्सनल कॉन्टेक्स्ट आपके गूगल अकाउंट में मौजूद सारी इंफॉर्मेशन के बेस पर आपके ईमेल्स को रिप्लाई कर सकता है। सो जिस तरह से सुंदर पिचाई ने जो एग्जांपल दिया मैं उसी को कोट करता हूं। अगर कोई फ्रेंड आपको किसी खास ट्रिप के लिए पूछता है तो गूगल आपकी गूगल फोटोज फोल्डर में जितनी भी फोटोज हैं उसके बेस पर आंसर को जनरेट करके आपको रिप्लाई सजेस्ट कर सकता है और आपको सिर्फ सेंड बटन क्लिक करना होगा। आई डोंट थिंक ये सेंड बटन वाली फॉर्मेलिटी भी हमें कितने दिनों को मिलेगी। शायद कुछ दिनों बाद हम अपने आप ही सेंड बटन पर टैप करना शुरू कर देंगे या हम बता देंगे एआई एजेंट को कि भाई हमारी तरफ से आप सेंड बटन पे क्लिक भी कर देना। एआई सिस्टम्स बहुत आसानी से किसी भी टेक्स्ट को आवाज में, यानी कि जो इंसानों की जैसी लगने वाली आवाज है, उसमें चेंज कर सकते हैं। ये टास्क, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो काफी टाइम से निभा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी गूगल जेमिनाई एक बड़ा चेंज लेकर आ रहा है। अब गूगल जेमिनाई आपको एक ही एजेंट के अंदर एक साथ 2 लैंग्वेजेस में स्विच बैक करने की फैसिलिटी देता है। यानी कि जब आप गूगल जेमिनाई को यूज कर रहे हैं तो आप एक ही लाइन में इंग्लिश और हिंदी दोनों को यूज कर सकते हैं। इसके बीच में कोई दूसरा सिस्टम आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अब जेमिनाई फुसफुसा भी सकता है, यानी कि विस्पर मोड भी इसके अंदर अवेलेबल है। It can even seamlessly switch to a whisper like this. So the model can begin speaking in English, but then ये हिंदी या किसी भी और भाषा में स्विच कर सकता है। And switch back, all with the same voice. ओपन एआई ने कुछ दिनों पहले अपने सिस्टम के अंदर डीप रिसर्च वाला फंक्शन लॉन्च किया था, जिसमें जो ओपन एआई का सिस्टम है चैट जीपीटी है, वो किसी भी टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में रिसर्च करके सर्च करके उसके बारे में इधर उधर जांच पड़ताल करने के बाद आपको आंसर देता है। इस पूरी प्रोसेस में टाइम लगता है और बहुत सारे टोकन भी खर्च होते हैं। गूगल जेमिनाई ने भी सेम फंक्शन लॉन्च किया था, उसे भी नाम उन्होंने डीप रिसर्च ही दिया हुआ था। लेकिन अब गूगल ने इस फीचर में थोड़ा सा एक कंट्रोल वाला फीचर लॉन्च किया हुआ है। अब आप जब जेमिनाई एपीआई को यूज करके डीप सर्च वाला फंक्शन यूज करेंगे तो आप साथ ही में ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कितने टोकन्स को यूज करे। इस सेटिंग को थिंकिंग बजट नाम दिया है गूगल ने, यानी कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जो थिंकिंग है वो कितनी डीप रखनी है, जल्दी बाहर लाना है या एकदम सोचते ही रहने देना है। और इस थिंकिंग सेटिंग के जरिए, थिंकिंग बजट के जरिए आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि गूगल जेमिनाई आपके लिए आपके टास्क पर कितने टोकन खर्च करें ताकि आपका वॉलेट खाली ना हो जाए।
इसके अलावा गूगल जेमिनी में डीप थिंक नाम का फीचर आने वाला है जो डीप सर्च से आगे है। गूगल थोड़े से नामों के बारे में कंफ्यूज है। इनके पास एक डीप सर्च नाम का फंक्शन है, एक डीप रिसर्च नाम का भी फंक्शन है और अब एक डीप थिंक नाम का फीचर आ गया। आई थिंक इन्हें डीप डीपर डीपेस्ट करना चाहिए था। दिस शुड हैव बीन डीपेस्ट सर्च, बट डीप थिंक नाम का ये फीचर और भी ज्यादा वेबसाइट्स को जाकर खंगालता है, वहां से इंफॉर्मेशन को निकाल कर प्रॉम्प्ट के अंदर से और ज्यादा प्रॉम्प्ट्स को जनरेट करके आपको और ज्यादा डिटेल आंसर देने की कोशिश करता है। अगला अनाउंसमेंट है एआई ओवरव्यू से रिलेटेड। आई नो आप एआई ओवरव्यूज के बारे में नहीं सुनना चाहते हैं, बट गूगल के सुंदर पिचाई ने अपना हाथ मोड़कर अपनी पीठ थपथपाते हुए बताया कि अब एआई ओवरव्यूज 1.5 बिलियन यूजर्स तक पहुंच रहे हैं। वेल नो सरप्राइज, बिकॉज आप हर सर्च के ऊपर एआई ओवरव्यू को थोप रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो और दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन है तो आप 1.5 बिलियन यूजर्स तक पहुंच सकते हैं। उसके अलावा सुंदर पिचाई ने फिर से अपनी पीठ को थपथपाया और बताया कि इससे सर्चेस बढ़ी हैं। वेल नो सरप्राइज, अगर आप सर्च की क्वालिटी खराब कर देंगे तो सर्चेस बढ़ेंगी ही ना। अगर आप किसी मेंढक की चारों टांगे काट देते हैं तो वो चलना इसलिए नहीं बंद करता कि उसके कान खराब हो गए हैं, वो चल नहीं पा रहा है। तो एआई ओवरव्यू से सर्चेस बढ़ नहीं रही हैं, लोग डिससैटिस्फाइड हैं, प्लीज फिक्स इट। नाउ इन सारे छोटे मोटे अनाउंसमेंट्स के बाद आ जाते हैं उस अनाउंसमेंट के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर जो हम सभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सर्च। गूगल ने सर्च रिलेटेड बहुत सारे अनाउंसमेंट नहीं किए हैं। यस, आई एम प्रीटी श्योर मैं सही बोल रहा हूं। गूगल सर्च से रिलेटेड अनाउंसमेंट नहीं किए हैं, गूगल के एआई मोड से रिलेटेड बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं। गूगल ने इस आईओ के साथ में ही यूएस में सभी यूजर्स के लिए एआई मोड को एज टैब पब्लिकली लॉन्च कर दिया है, यानी कि जो भी यूएस में है या फिर यूएस का वीपीएन यूज कर रहे हैं उन्हें एआई मोड दिखाई देगा। ये अपने आप में छोटा मोटा अनाउंसमेंट नहीं है, बिकॉज अब जब भी आप सर्च कर रहे हैं ये बेसिकली एक एआई मोड सर्च होगी, बिकॉज सिर्फ एआई मोड को एक टैब की तरह नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि आपका जो सर्च बटन है वो ही अपने आप में एआई मोड सर्च वाले बटन में चेंज हो चुका है। तो जब भी कोई भी यूएस के अंदर सर्च करेगा उसे एआई मोड ही दिखाई देगा। नाउ एआई मोड के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया हुआ है और हमने दिखाया है कि जब एआई मोड में कोई भी सर्च की जाती है तो वहां पर वेबसाइट्स के लिंक दिखाई ही नहीं देते हैं, बल्कि गूगल का जनरेट किया हुआ आंसर होता है और इस आंसर के साथ में कुछ बहुत लिंक्स साथ में इधर उधर झांकते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अगर किसी ने अपना क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर उसे गूगल पर ही मिलेगा, किसी भी वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं है। अभी इन आंसर्स का आप भले ही मजाक बनाएं, ये खराब क्वालिटी के हो, पिज्जा में गोंद लगाने की आपको सलाह देते हो, गोंद, ग्लू को गोंद ही बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता रहा हूं, लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे ये आंसर स्मार्ट होते जाएंगे। गूगल इन खराब आंसर्स को सेंसर करता जाएगा और ये आंसर अच्छे हो जाएंगे और वेबसाइट्स को आने वाला जो ट्रैफिक है, जो डायरेक्ट ट्रैफिक है, वो स्लोली धीरे धीरे और कम होता चला जाएगा। अभी इसे यूएस में लॉन्च किया गया है, अगली कंट्री या तो यूके होगी या फिर इंडिया में होगी, तीसरी कोई कंट्री नहीं होगी। इन दो कंट्रीज में से लॉन्च किया जाएगा। जिस भी दिन इंडिया में लॉन्च होगा वेबसाइट का ट्रैफिक पक्का डिप करेगा, आपको अभी से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। नाउ ये अपने आप में सबसे बड़ा अनाउंसमेंट नहीं था। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि गूगल के जितने भी एआई फीचर्स हैं वो सर्च में सिर्फ एआई मोड के अंदर ही आएंगे, यानी कि जो गूगल का ट्रेडिशनल सर्च रिजल्ट वाला पेज था वो ऑफिशियली डेड हो चुका है। जितने भी नए कैपेसिटीज हैं, जितनी भी नई कैपेबिलिटीज हैं, जो नए शाइनी फीचर्स हैं, वो सारे के सारे एआई मोड में आएंगे और इन शाइनी फीचर्स की लिस्ट बहुत लंबी है। एक एक करके देखते हैं कि कौन सा नया फीचर इस एआई मोड में गूगल सर्च में आ रहा है। नंबर 1, ये जो एआई मोड है वो आपकी पर्सनल हिस्ट्री, आपकी सर्च हिस्ट्री नहीं, आपका जितना भी डेटा गूगल के पास मौजूद है उसके बेस पर आपके सर्च रिजल्ट्स को टेलर कर सकता है, या जो आपको आंसर सर्च रिजल्ट्स वर्ड को ही मुझे छोड़ना पड़ेगा। एज एसईओ मुझे आदत हो गई सर्च रिजल्ट्स बोलने की, लेकिन आई थिंक मुझे सर्च रिजल्ट्स बोलना छोड़ना पड़ेगा, मुझे आंसर बोलना शुरू करना पड़ेगा। तो जो एआई मोड का आंसर होगा वो आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन के बेस पर टेलर किया जा सकता है। ये बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं होगा, आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं अपनी मर्जी से और इसे कहा जाएगा पर्सनल कॉन्टेक्स्ट। इसके अलावा अभी जिस डीप सर्च की बात मैं कर रहा था वो भी एआई मोड के अंदर होगी, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप जिस भी टॉपिक के बारे में सर्च कर रहे हैं उसमें आपको आंसर सिर्फ एक सतही आंसर ना मिले किसी भी कुछ 2-4 वेबसाइट से उठाकर, बल्कि गूगल आपके लिए जो आंसर बना रहा है उसके लिए सैकड़ों वेबसाइट्स को जाकर सर्च करे, उससे एनालाइज करे और उसके बाद आपको आंसर दे, तो ये फीचर भी आपको एआई मोड के अंदर मिलेगा। डीप सर्च वाला बटन होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और गूगल ज्यादा डीप तरीके से सोचेगा एंड देन इसके बाद आपको आंसर करेगा। और ये जो डीप सर्च के बाद आपको आंसर मिलेंगे, इसमें भी जो डेटा है उसको विजुअलाइज करने के लिए पाई चार्ट या फिर लाइन चार्ट या किसी भी तरह का जो विजुअलाइजेशन है उसको भी गूगल इसी एआई सर्च रिजल्ट्स के अंदर, यानी कि जो आपका एआई मोड वाला आंसर है उसके अंदर आपको दिखाएगा। ये फंक्शन भी आने वाले कुछ महीनों में लॉन्च हो जाएगा। अगली खबर,
AI मोड से ही रिलेटेड है। AI मोड के अंदर ही प्रोजेक्ट मैरिनर वाली कैपेसिटी को लॉन्च किया जा रहा है, यानी कि आप AI मोड के अंदर ही गूगल से ये पूछ पाएंगे कि मुझे इस फला इवेंट में जाना है और यहाँ के लिए जो सबसे सस्ती टिकट है वो कहाँ पर मिलेगी, और गूगल का जो ये AI मोड है वो अलग अलग वेबसाइट्स को जाकर विजिट करेगा, हर जगह मौजूद टिकट के प्राइसिंग को आपस में कंपेयर करेगा एंड देन आपको सबसे सस्ते टिकट वाले ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। आप किसी भी एक प्रोडक्ट के नाम को प्रोवाइड कर सकते हैं और गूगल AI मोड से हेल्प ले सकते हैं कि किस वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट सबसे सस्ता मिल रहा है, एंड गूगल AI मोड आपकी हेल्प करेगा। बट दिस इज नॉट इट, इसके अलावा अभी जो फीचर्स की लिस्ट है वो चलती चली जा रही है। प्रोजेक्ट एस्ट्रा जो आपकी दुनिया को आपके डिवाइस के कैमरे की मदद से देख सकता है, ये फीचर भी AI मोड के अंदर ही आने जा रहा है और इसे गूगल कहेगा सर्च लाइव, यानी कि आप AI मोड के अंदर सर्च बटन को प्रेस करेंगे और सर्च बटन को प्रेस करने के साथ ही अपनी कैमरा या फिर अपनी स्क्रीन को शेयर कर पाएंगे और गूगल का सर्च आपकी डिवाइस की स्क्रीन को या फिर आपकी डिवाइस की कैमरा की मदद से आपकी दुनिया को देखकर आपको बैक एंड फोर्थ इंस्ट्रक्शन दे सकता है, आंसर दे सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है। सो बेसिकली अब आप सिर्फ सर्च करेंगे नहीं, गूगल सर्च से बात भी करेंगे। ना अगर आप सोच रहे हैं कि ये सारे फीचर्स सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए निकाले जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ही गूगल प्रोवाइड करने पर फोकस कर रहा है, तो आप गलत हैं, बिकॉज गूगल एक शॉपिंग के लिए भी विजुअल शॉपिंग नाम का फीचर ला रहा है। आप जिस भी तरह के प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं उसका डिस्क्रिप्शन आप गूगल सर्च को दे सकते हैं और गूगल सर्च आपको अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स एक कैरोसेल में निकाल कर दे सकता है, जिनमें से आप किसी भी प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, उसे परचेज कर सकते हैं। नाउ जब हम परचेज करने पर आ चुके हैं तो यहाँ पर 2 और नए फीचर्स हैं जो गूगल ने इंट्रोड्यूस किए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला फीचर है वर्चुअल ट्राई ऑन, यानी कि अगर आपको कोई एक खास ड्रेस पसंद आ रही है, कोई एक खास टी शर्ट पसंद आ रही है और आप देखना चाहते हैं कि आपके बिना जिम गए शरीर के ऊपर कैसी दिखाई देगी, तो आप इस वर्चुअल ट्राई ऑन वाले फीचर को यूज कर सकते हैं। आप सिर्फ किसी भी प्रोडक्ट को आप देखें, अगर आपको यहाँ पर इस तरह का वर्चुअल ट्राई ऑन वाला ये बटन दिखाई दे रहा है तो आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको अपनी फोटो अपलोड करनी होगी या फिर आप मेरी तरह पोस्ट भी कर सकते हैं, एंड देन इसके बाद ये जो भी ड्रेस आपने या फिर जो टी शर्ट आपने सेलेक्ट की है वो एग्जैक्टली आपकी बॉडी के ऊपर सुपर इम्पोज करके अच्छे तरीके से, फोटोशॉप तरीके से नहीं, सुपर इम्पोज करके आपको रियलिस्टिक तरीके से दिखाया जाएगा। अगर आप किसी हैंडसम फिट बॉडी वाले मॉडल की फोटो देखकर इंप्रेस नहीं हो रहे हैं तो आप अपने ऊपर लगाकर देख सकते हैं कि वो जो टी शर्ट है वो आपकी थुलथुली बॉडी के ऊपर कैसी लगने वाली है। और अगर आप अपनी सर्च से बहुत खुश हैं, आपकी बनी बनाई फोटो आपको बहुत अच्छी लग रही है और आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं बट आपको प्राइस ज़्यादा लग रहा है, तो गूगल यहाँ पर भी आपकी हेल्प कर सकता है और आप बेसिकली गूगल को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि भाई ये मुझे प्रोडक्ट इतने बजट के अंदर चाहिए, ये टी शर्ट इतने बजट के अंदर चाहिए, और गूगल कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता रहेगा। जब भी उस टी शर्ट का प्राइस आपकी रेंज के आसपास ड्रॉप करता है आपको एक नोटिफिकेशन आएगा और इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप डायरेक्टली गूगल की मदद से एजेंटिक चेकआउट, यानी कि आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन डालनी नहीं पड़ेगी, गूगल पे पर, जी पे पर जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसे यूज करके गूगल डायरेक्टली प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा जहां भी जिस भी वेबसाइट पर मौजूद है। सो गूगल का यहाँ पर एफर्ट 100% ये है कि लोग वेबसाइट्स पर ना जाएं, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम दे देंगे, प्रोडक्ट चाहिए तो हम ढूंढ देंगे और खरीदना है तो हम खरीद कर दे भी देंगे। डिलीवरी करने के लिए बस खाली आपको मौजूद रहना पड़ेगा। नाउ ई कॉमर्स रिलेटेड इन तीनों फीचर यानी कि वर्चुअल ट्राई ऑन, विजुअल शॉपिंग और एजेंटिक चेकआउट के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिनों तक वेट नहीं करना पड़ेगा। कुछ ही टाइम में ये फीचर यूएस में सबसे पहले रोल आउट किए जाएंगे, इसके बाद यूके या फिर इंडिया में रोल आउट कर दिया जाएगा। नाउ अब आ जाते हैं जेमिनाई ऐप के ऊपर, बिकॉज जेमिनाई ऐप पर गूगल बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। गूगल के बाद आई थिंक जो दूसरा ऐप गूगल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज जेमिनाई, और जेमिनाई ऐप में भी बहुत सारे नए फीचर्स को लॉन्च किया जा रहा है एंड ये सारे फीचर्स बिकॉज सर्च से बहुत ज़्यादा ओवरलैप होते हैं, इसीलिए इनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। नंबर 1, गूगल के AI मोड की तरह जेमिनाई के अंदर भी पर्सनल कॉन्टेक्स्ट मोड को ऐड किया जा रहा है, यानी कि आप जब भी चाहते हैं कि गूगल जेमिनाई आपकी इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको आंसर प्रोवाइड करे तो आप इस फीचर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं बहुत इजीली। जैसे आप अलग अलग मॉडल को सिलेक्ट करते हैं वैसे ही आप पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं किसी भी सर्च में। जेमिनाई ऐप आपके गूगल अकाउंट में मौजूद सारी इंफॉर्मेशन को देखकर आपकी लाइफ को आगे प्लान करने में हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने टिकट बुक करी है किसी भी एक खास जगह पर जाने के लिए तो आपको जेमिनाई को पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे इस जगह पर जाने के लिए हेल्प करो। जेमिनाई ऐप ऑलरेडी आपकी इन अपकमिंग ट्रैवल डेट को देखते हुए आपको पैकिंग से लेकर वेदर के लिए प्रिपेयर रहने में हेल्प कर सकता है
ऑटोमेटिकली बिना कुछ पूछे बताए। जेमिनी ऐप में एक लाइव नाम का फीचर भी ऐड किया जा रहा है, जिसके जरिए गूगल के एआई मोड की तरह आप जेमिनी को अपनी स्क्रीन या फिर कैमरे के जरिए अपने आसपास की दुनिया दिखाकर उससे कोई भी चीज पूछ सकते हैं। नाउ में भी आप सोच रहे हैं कि आखिर जब ये सारे के सारे फंक्शन एआई मोड के अंदर मौजूद हैं तो फिर ये जेमिनी ऐप में दोबारा से क्यों डाले जा रहे हैं और मैं क्यों कवर कर रहा हूं? वेल, गूगल का एआई मोड फिर भी एक सर्च फंक्शन रहेगा और जेमिनी अपने आप में एक एआई असिस्टेंट है जो आपकी सर्च से अलग हटकर अलग अलग टास्क को करने में, कंप्लीट करने में मदद कर सकता है। सो लेट्स से कि अगर आप कोई एक डीपर काम कर रहे हैं जिसमें अलग अलग वेबसाइट से इंफॉर्मेशन को निकालने की जरूरत नहीं है बल्कि एआई की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, तो वहां पर आप जेमिनी ऐप को यूज करेंगे। और अगर आपको कोई कॉन्करेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑलरेडी मौजूद इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको कोई आंसर चाहिए, हल्का फुल्का आंसर चाहिए, तो आप एआई मोड की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा जेमिनी ऐप के अंदर एक डीप सर्च वाला फंक्शन ऐड किया जा रहा है, जिसके जरिए वो आपकी गूगल ड्राइव में मौजूद सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उसकी इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको आपके ही डिवाइसेस और आपके ही अलग अलग डिवाइसेस में मौजूद डॉक्यूमेंट्स को रिसर्च करके आपको आंसर देने का काम कर सकता है। और गूगल जल्द ही जेमिनी को अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर भी ऐड करने वाला है और क्रोम ब्राउजर में लॉन्च होने के बाद जेमिनी आपकी किसी भी एक पर्टिकुलर टैब में मौजूद कंटेंट को समझने में हेल्प कर सकता है या फिर आपकी सारी टैब्स में से निकाल कर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है। लेट्स से यू आर नॉट श्योर कि आपके पास जो 100 टैब्स खुली हुई हैं उसमें से कोई खास टेक्स्ट या कोई खास इंफॉर्मेशन जो आपको अभी याद आ रही है जिसे आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ढूंढने हेल्प चाहिए, आप डायरेक्टली जेमिनी की हेल्प ले सकते हैं। ये सारी चीजें क्रोम ब्राउजर के अंदर ही इनबिल्ट होंगी। गूगल ने इस आईओ में इमेजिन 4 नाम के अपने नए इमेज जनरेशन मॉडल को लॉन्च किया है और ये मॉडल अच्छी इमेजेस तो बनाता ही है, लेकिन इमेजेस के अंदर जो ये टेक्स्ट हमेशा एआई मॉडल्स गड़बड़ कर देते हैं, उस टेक्स्ट को भी सही से जनरेट कर सकते हैं। यानी कि अब आपको अगर अपनी सोशल मीडिया पोस्ट जल्दी जल्दी में बनानी है तो आप सीधे सीधे इस इमेजिन 4 मॉडल को यूज कर सकते हैं जेमिनी ऐप के अंदर ही। नाउ अगर हमने इमेज की बात की है तो हमें वीडियो की बात करनी पड़ेगी और गूगल ने आईओ 2025 में Veo 3 नाम का मॉडल लॉन्च किया है जो बहुत अच्छे रियलिस्टिक वीडियो तो बनाता ही है, लेकिन साथ में ये डायलॉग्स भी जनरेट कर सकता है, आवाजें निकाल सकता है, म्यूजिक बना सकता है। यानी कि जब आप किसी इमेजिनरी कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई एक वीडियो बना रहे हैं तो साथ में आप डायलॉग्स भी दे सकते हैं और उन डायलॉग्स को वो जो एआई जनरेटेड कैरेक्टर्स हैं वो बोलते हुए दिखाई देंगे, रियलिस्टिक लिप सिंक दिखाई देगा। और बिकॉज जेमिनी बहुत सारी लैंग्वेजेस में बात कर सकता है, आई एम प्रीटी श्योर कि ये फीचर बहुत जल्दी अलग अलग लैंग्वेजेस में आने वाला है। They left behind a ball today. It bounced higher than I can jump. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बेहद इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो इस आईओ 2025 में एसईओ और डिजिटल मार्केटर्स के लिए किया गया है वो है सिंथ आईडी। गूगल की सिंथ आईडी एक ऐसा वाटर मार्किंग फीचर है जो गूगल के जेमिनी एआई को यूज करके जितने भी इमेज या फिर टेक्स्ट या फिर वीडियो को जनरेट किया था उसमें वाटर मार्किंग का काम करता है। नाउ गूगल ने एक फ्री टूल लॉन्च किया है जिसको यूज करके आप ये पता लगा सकते हैं कि कोई खास पीस ऑफ टेक्स्ट या फिर कोई इमेज या फिर कोई वीडियो कहीं जेमिनी के किसी एआई टूल को यूज करके बनाया तो नहीं गया है, ताकि आप उसकी वैलिडिटी को, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकें। ये सारे वो अनाउंसमेंट थे जो गूगल आईओ 2025 में हुए और ये सर्च या फिर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड थे। अगर मुझसे कहीं कोई टॉपिक रह गया है तो प्लीज टेल अस सो दैट हम इसे ज्यादा डिटेल में कवर कर सकें। और आपको इन सारे फीचर्स में से कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा, कौन सा टूल सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा एक्साइट कर रही है, उसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में बताइए। डरिए मत, मार्केटिंग कहीं नहीं जा रही है, डिजिटल मार्केटिंग कहीं नहीं जा रही है, सिर्फ उसका शेप चेंज हो रहा है, उसका पैटर्न चेंज हो रहा है, उसके टूल्स चेंज हो रहे हैं और टूल्स नए आ रहे हैं। राइट, ये जो नए आ रहे टूल्स हैं इनके बारे में हम बातें करेंगे, सीखेंगे और आप लेफ्ट आउट नहीं रह जाएंगे, आप दुनिया के सबसे अच्छे डिजिटल मार्केटर बन ही जाएंगे, प्रॉमिस करता हूं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम amitttiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।